देखो, सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं गणित। क्या शुरू कर रहे हैं? गणित शुरू कर रहे हैं। गणित के अंदर गणित शब्द की उत्पत्ति जो है वो आपके गण धातु से हुई है। क्या है? गण धातु। और इसका मतलब होता है गणना करना। गणना, गणित का मतलब कोई नौकरी लगना नहीं है। गणित का मतलब क्या है? गणना करना। जैसे अध्यापक से संबंधित एग्जाम होते हैं तो उसमें इस प्रकार का शब्द आ जाता है कि गणित का अर्थ क्या है। तो गणित का अर्थ क्या है? गणना करना। कौन सा धातु? गण। धातु का मतलब संस्कृत के वो मूल शब्द है ना, उतारिए, सबसे पहले शब्द को उतारिए। गणित जिसके अंदर गण धातु है और इसका मतलब है गणना करना। अब मैं गणित यहां से शुरू कर रहा हूं, बेसिक कंसेप्ट आपको आज कुछ बताता हूं, फिर धीरे 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 आगे चलेंगे। बेसिक में जोड़ बाकी गुणा भाग तो आ रहा है ना सबको, है? तो प्रतिशत और अनुपात का मिक्स बेसिक होगा जो आपके काम आएगा। आज ही एक एक पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझना, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आप टॉपिक डालें अब प्रतिशत। लिख लिया? प्रतिशत शब्द को परिभाषित करते हैं। देखिए, अब लिखना नहीं है, केवल समझना है। प्रतिशत के अंदर दो शब्द हैं, एक शब्द है प्रति और दूसरा शब्द है शत। प्रति यानी प्रतीक और शत यानी 100। शत यानी 100। प्रत्येक काम किस पर करना? 100 पर करना। क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। कोई भी काम है हम 100 आधार मान के करते हैं, 100 बेस मान के करते हैं, क्या कहलाएगा? प्रतिशत कहलाएगा। जैसे आप समझे नहीं, मैंने कहा मेरे पास 500 रुपए है, तो ये 500 रुपए अपने आप में 100% है। अब 500 में से 250 खर्च कर दिए, तो 500 का 250 क्या है? आधा। 500 का 250 क्या है? तो अब हम बात करें प्रतिशत पर। किस पर बात करें? तो प्रतिशत का मतलब है किस पर बताना? 100 पर। तो 500 का 250 क्या है? आधा। अपने आप समझो, रटो मत। 500 का 250 क्या है? और मैं पूछूं कितना प्रतिशत? प्रतिशत का मतलब है अपने को 100 के नोट पर हिसाब देना है। 100 का आधा क्या होता है? तो 50%। नहीं समझे? जैसे मैंने कहा मेरे पास 1000 रुपए थे, समझना, आप खुद बोलोगे मेरे पास कितने रुपए थे? मैंने उसमें से 250 रुपए खर्च कर दिए। कितने रुपए खर्च कर दिए? तो 1000 250 कौन सा हिस्सा है? चौथा। कौन सा हिस्सा है? 250 1000 का चौथा हिस्सा है। अब इसको हम किस पर कन्वर्ट करें? प्रतिशत में। तो 100 का चौथा हिस्सा कौन सा है? तो प्रतिशत शब्द के अंदर दो शब्द हैं, प्रति धन शत। प्रति यानी प्रत्येक, शत यानी 100। प्रत्येक काम को किस पर निरूपित करना? 100 पर निरूपित करना। क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। तो आप लिख सकते हैं प्रत्येक कार्य को, प्रत्येक कार्य को, प्रत्येक कार्य को 100 पर निरूपित करना, निरूपित करना ही प्रतिशत कहलाता है। प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, ये प्रतिशत का साइन था। अर्थात प्रतिशत वह भिन्न है, प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 हो, जिसका हर 100 हो। परसेंटेज एक ऐसा फ्रैक्शन है, प्रतिशत एक ऐसा भिन्न है जिसका हर क्या होना चाहिए? 100 होना चाहिए। गणित के अंदर ये एक साइन चलता है, ये वाला साइन।
ये है प्रतिशत का चिन्ह। ये चिन्ह किसका है? ये जो चिन्ह है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिशत का चिन्ह है। ठीक है, प्रतिशत का चिन्ह है। एक और भी चिन्ह चलता है, और वो चिन्ह कौन सा? ये वाला। देखना, कंफ्यूज मत होना। ये कई बार देखो उत्तर 5% है, 5 के साथ में ये भी चिन्ह लगा हुआ है और ये भी चिन्ह लगा हुआ है, तो बच्चा जल्दबाजी में एग्जाम में गलत कर देता है। ये किसका है? ये प्रति हजार का। ये किसका चिन्ह है? ये प्रति हजार का है। ऊपर वाला कौन सा चिन्ह है? प्रति 100, प्रति सैकड़ा कह दो या प्रति 100 को बताता है। अब यहां तक उतारिए। प्रतिशत शब्द को हमने परिभाषित किया है। मैं दोबारा आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। प्रतिशत क्या है? तो आप कहेंगे प्रति धन शत। प्रति यानी प्रत्येक, प्रत्येक यानी हर एक, किसी को न छोड़कर। देखो आप शब्दों का उपयोग लिया करो। जैसे मैं आपको कहता हूं ना, प्रत्येक को लड्डू दो, इसका मतलब क्या हुआ? सबको देना है, किसी को छोड़ना नहीं है। तो हर काम किस पर करना है? बोलो, हर काम किस पर करना है? हर काम 100 पर करना ही क्या कहलाता है? प्रतिशत। जो पढ़ रहे उसका पता होना जरूरी है। प्रतिशत के अंदर टाइप अनंत है। प्रतिशत के अंदर टाइप क्या है? मछली या बतख देखिए आपने, बतख अपने बच्चों को तालाब के अंदर, समंदर के अंदर 1-2 चक्कर में साथ में पीठ पर चलती है, फिर कहीं खुद जाकर नीचे खुद डुबकी लगा देती है और बच्चा उसका धीरे 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 तैरने लगता है। तो गणित के अंदर भी मैं आपके साथ केवल टॉपिक का परिचय करवाऊंगा, टॉपिक के अंदर उतारना सिखाऊंगा, 5-7 दिन अभ्यास करूंगा, ताकि आप लोग इसके अंदर अपने पंख चलाएं, पंख को उड़ाना सीखें। जो विद्यार्थी जितना गहराई तक इसमें अभ्यास करेगा उतना सीखेगा। टाइप में गणित को कभी भी नहीं बांध सकता हूं, अनंत टाइप है। समझे या नहीं समझे? आपको केवल क्या तैयार करना है? बेस। जितना बेस तैयार होगा उतना आपका आगे मजबूत बनेगा। तो दोबारा बोलो मेरे साथ, क्या लिखा है? प्रतिशत। प्रतिशत के अंदर शब्द कितने हैं? 2। प्रति धन शत। प्रति का मतलब है प्रत्येक, शत का मतलब क्या है? 100। तो प्रत्येक काम किस पर करना है? 100 पर करना, क्या कहलाएगा? प्रतिशत। दूसरे शब्दों में कहते हैं कि प्रतिशत एक ऐसा भिन्न है जिसका हर क्या है? 100 है। ये जो चिन्ह है ना, ये प्रतिशत का चिन्ह है, और ये चिन्ह किसका है? प्रति हजार का है। लिख लो यहां तक, यहां तक आप लिख लो। ये पहला टॉपिक प्रतिशत शुरू किया है। बेसिक भी मैं इसके साथ साथ करवाता रहूंगा, प्रतिशत से संबंधित बेसिक करवाऊंगा। लगभग 15 से 20 घंटे क्लास होगी पहले टॉपिक की। तो धैर्य रखना, आराम से पढ़ना। शुरू में हो सकता है किसी को थोड़ा समझ में कम आए, लेकिन आप समझने का प्रयास करेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, या है तो बता देना, पूछ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। अब सबसे पहला फैक्ट बता रहा हूं। जो भी नंबर हैं अब इस धरा के ऊपर, चाहे वो नंबर वस्तु हो, सजीव हो, चाहे वो निर्जीव हो, अपने आप में उसकी वैल्यू 100% होती है। आपके सामने कैमरा है, पंखा है, बोर्ड है, लाइट है, ये इसका मूल्य जो भी है वो अपने आप में कितना है? 100% है या नहीं है? आप अपने आप में, आपका भी अस्तित्व 100% है। आप अपने आप को हमेशा 100% मानते हो, कम थोड़ी मानते हो। तो कोई भी वस्तु है, चाहे वो वस्तु सजीव है चाहे निर्जीव है, कोई भी धरातल पर वस्तु है, उसकी वैल्यू अपने आप में कितना परसेंटेज है? 100% है। तो एक मैं पॉइंट लिखवा रहा हूं, उस पॉइंट से आप तक पहुंचने का प्रयास करूंगा। आप नोट डाल के लिखेंगे मेरे साथ। पहला पॉइंट, मूल संख्या अपने आप में 100% होती है। 100% होती है। मूल संख्या अपने आप में 100% होती है। बस इतना लिखकर आप मेरे साथ देखेंगे। मूल संख्या अपने आप में 100% होती है। ठीक है? देखो कैसे, यहां से नियम बनेंगे, प्लीज गौर करें, लिखना बंद करें। अब जैसे मैंने ये लिखा है, क्या लिखा है, अब आप कॉपी बंद कर दो, सीखो।
ये पूरी गणित अब खत्म हो रही है, देखना 1 मिनट में। अब मेरा अनुकरण करना, ये क्या लिखा हुआ है, तो ये अपने आप में कितना प्रतिशत है, 100% का मान कितना है, अच्छा ये लिख लिया, ये क्या है, ये भी कितना है, ये क्या है x, बोलो ये क्या है, ये भी कितना परसेंट है, बोलो ये क्या लिखा है, ये भी कितना परसेंट है, बोलो ये क्या लिखा है स्टार, ये भी कितना परसेंट है। जो भी वस्तु है चाहे संख्या है अपने आप में हमेशा प्यारे विद्यार्थियों कितना परसेंट होगी, 100। देखना जरा 100 का मान 800, 100 का मान जब 800 है तो 1% का मान क्या होगा, 100, 800 बटे 100, 800 बटे, बचपन में हम पढ़ते थे 5 पेनों का मूल्य 25 है, 1 पेन का मूल्य क्या होगा, 10 पेनों का मूल्य 50 है, 1 पेन का मूल्य क्या होगा। इसका नाम है यूनाइटेड मेथड, एक एक नियम। क्या नाम है इस टॉपिक का, एक एक नियम। ये लगता है काफी एग्जामों में ना, एक एक नियम मतलब एक का मान देकर अधिक का पूछे या अधिक का मान देकर एक का। दोबारा देखो 100 का मान कितना है 800, तो एक का मान कितना है 800 बटा, ये जीरो वाले भाग सबको आते हैं। एक तो आप कहते हो कि देखो 800 में मैंने 100 का भाग दिया, तो कोई तो कहता है कि ऐसे कर दो, सही है। कोई टीचर ऐसे भी कहता है कि 800 है ऊपर और नीचे जीरो कितने हैं, तो नीचे जीरो 2 हैं, तो ऊपर 2 अंक छोड़कर क्या लगा दो, तो पॉइंट लगाए तो बचा तो क्या 8, बोलो पॉइंट लगाए तो बचा क्या, ऊपर भी तो क्या बचा था, समझ गए। तो यहां से एक नियम बना है, आपने नियम चेक किया या नहीं किया, दोबारा देखो। इसके नीचे जीरो कितने थे 2, तो 1% चाहिए तो 2 अंक छोड़कर क्या लगाना है पॉइंट। तो अब इसको मैं नियम में बांध रहा हूं, मैं नियम ये कहना चाहता हूं किसी भी संख्या का आपको जब 1% चाहिए, 1% चाहिए तो हमेशा क्या करोगे, दाही अंक के आगे दशमलव लगाओगे, दाही अंक 10 डिजिट, दाही अंक के आगे दशमलव, दहाई अंक के आगे क्या लगाओगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दशमलव लगाओगे। समझ नहीं आया, इसको बोलते हैं इकाई, इसको बोलते हैं दाई, इसको क्या बोलते हैं सैकड़ा। तो दाई के आगे हमने पॉइंट लगाया, अर्थात ये हो जाएगा 8। भाई यहां पॉइंट के बाद में 0 0, और जब 0 0 होगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, बस इसका 8 उत्तर आ गया था। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया नहीं आया बताओ। लो भाई इसका 1% अब मैंने लिख दिया, इसका 1% बराबर कितना आया 8, इसका 1% आ गया 8, ठीक है। अब देखो गणित का एक नियम है, यहां तक समझ में आया या नहीं है बताओ मुझे, समझ में नहीं है तो बोलो, मैं वापस समझाऊं, दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। 100% का मान कितना 800, 800 लिखो, 1600 लिखो, 1700 लिखो, कुछ भी लिखो, 100 का मान इसके बराबर, तो 1 का मान 100 भाग में गया है, 100 किस में गए हैं भाग में, नीचे जीरो कितनी है 2, तो 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगाऊंगा तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, बोलो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब देखो आपने बचपन में इधर पश्चिम राजस्थान में ये चलता था तराजू, ताकड़ी, समझते हो क्या, वो ताकड़ी दोनों अभी वो खत्म हो गई है, अभी इलेक्ट्रॉनिक आ गई। अरे वर्तमान में दुकानदारों के पास कौन से इलेक्ट्रॉनिक है, वो पुराने समय में तो वही था। तो उसके अपन दोनों पक्ष होते हैं ना, LHS RHS, दोनों पलड़े, दोनों पलड़ों में मैं समान मार्कर रखूंगा तो क्या बीच वाली स्थिति में कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं समझे। ताकड़ी समझ गए, तराजू समझ गए, उस तराजू की दोनों साइड में मैं समान मात्रा का कोई वस्तु रखता हूं, इधर भी मार्कर रखता हूं उधर भी मार्कर रखता हूं, तो क्या बीच वाली निर्णायक भूमिका पर कोई स्थिति प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव कब पड़ेगा, एक तरफ भारी रखे और एक तरफ हल्का तो ऊंचा नीचा हो जाएगा, ऐसा होता है ना। तो गणित यहाँ क्या कहती है समझना, ये गणित की बात कर रहा हूं, ये दो साइड हैं, एक LHS एक RHS, एक दायां और एक बायां, एक वाम पक्ष और एक दक्षिण पक्ष, दोनों पक्षों में मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैंने 10 से गुणा किया, दोनों पक्षों में मैंने किससे गुणा किया 10 से गुणा किया। जब मैंने दोनों पक्षों में 10 से गुणा किया तो 10 × 1 किया तो कितना प्रतिशत बना 10% बना, 8 को 10 से गुणा किया तो कितना बना 80%। तो सर हमारा नंबर तो क्या था 800, बोलो हमारा नंबर क्या था 800 का 10% इज इक्वल टू 80, तो
80 कैसे आया? 80 तो आया है एक अंक के आगे पॉइंट। अरे भाई 80 कैसे बनेगा? 800 से मैं 80 कैसे बनाऊंगा? तो आप कहेंगे किसी भी नंबर का आपको 10% चाहिए, इकाई अंक के आगे दशमलव लगाएंगे। इकाई अंक के आगे क्या लगाएंगे? दशमलव लगाएंगे। बोलो क्लियर है क्या? इतना लिख दो, फिर क्या करना है मैं बताता हूं। सिर्फ आपको ये 2 बातें याद रखनी है। कैसे बना वो सारी बातें मैंने एक्सप्लेन की हैं, आप यहां तक लिखिए एक बार। कोई बात नहीं, 100 का मान 8000, तो 1 का मान कितना आएगा? 2 के आगे पॉइंट 80 है। बताता हूँ सारी चीजें बताता हूँ। दो बातें यहां आपको समझनी थी। किसी भी संख्या का 1% चाहिए तो दहाई अंक के आगे दशमलव लगाना है। 10% चाहिए तो इकाई अंक के आगे दशमलव लगाना है। ठीक है? अब मैं इस पर 10 उदाहरण दे रहा हूं, आप आराम से सीखेंगे। ये पहला जो बेसिक है, ये बेसिक बहुत महत्वपूर्ण है। फिर मैं आपको अलग अलग चैप्टर से इसको जोड़ के बताऊंगा कि आगे परिवर्तन सिर्फ शब्द ये होंगे। हटा दूं? यहां तक कुछ पल्ले पड़ा क्या? अब देखो, लिखना नहीं है, सामने देखो। लिखना बंद कर दो, केवल सामने ध्यान दो और सीखो। कुछ भी नहीं लिखना है। हाँ जी, अब ध्यान दो। और लिखें या तो कुछ और लिखते हैं? धीरे जरूरी है, सरकारी नौकरी लगना है ना।
इसका नाम गणित है। कोशिश ये करूंगा कि गणित को गणित महसूस नहीं होने दूंगा, लेकिन टिकना पड़ेगा। मारवाड़ी में कहावत है, दौड़ता न पड़ाई जगो नहीं। समझ गए क्या? लो, 1% नियम क्या था? किसी भी संख्या का 1% चाहिए तो क्या करोगे? दहाई अंक के आगे क्या लगाओगे? पॉइंट। कलम नहीं उठानी, कलम के लिए मैं बाद में सिखाऊंगा, अभी आपको सिर्फ समझना है, मेरा अनुकरण करना है। देखो, इस 900 का 1% क्या होगा? बोलो, 900 का 1% क्या होगा? इकाई दाई के आगे यहां पॉइंट लगेगा और यहां पॉइंट लगेगा, मतलब इसका उत्तर आएगा 9। बोलो, इसका उत्तर क्या आएगा? पॉइंट को दिमाग में ही लगाना है, लिखना नहीं। लिखोगे तो क्या थोड़ा चेंज हो जाएगा पीपीटी अपना। दोबारा देखो, ये क्या लिखा हुआ है? 1500। 1500 का 1%, इकाई दाई के आगे पॉइंट, तो 1500 का 1% कितना हुआ? 15। बोलो, इसका उत्तर क्या आएगा? 15। सर इसको समझाओ, ये क्या लिखा हुआ है? 2600। दिखाई दे रहा है क्या? ये लिखा हुआ है 2600। बोलो, क्या लिखा हुआ है? ये मैंने तो कोई 3% का नियम नहीं बताया। अब दिमाग लगाओ, 2600 का 1% कितना होगा? 26। बोलो, 2600 का 1%, और ये पूछ क्या रहा है? 1 का मान 26। बोलो, 1 का मान, तो 2 का 52, 2 का और 3 का 26। 1 का 26, 26 दूनी 52, 26 तिया पाड़ा याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? 1 का मान 26 है, लेकिन ये क्या कह रहा है? 3 का मान, तो 26 तिया 78। बोलो, 26 तिया क्या होगा? ये उत्तर आ गया। सीखिए। और 1 का मान कितना आएगा? 18। बोलो, 1 का मान कितना आएगा? पूछा किसका है? तो 18 का 18 गुना, 18 का वर्ग याद होना चाहिए। 18 का 18 गुना 324 होता है। कितना होता है? 300। ये आंसर आ गया। दोबारा देखो, सर इसका 1% 16। बोलो, इसका 1%, लेकिन ये 1 थोड़ी लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? तो 1 और 9 में संबंध क्या है? 9 गुना। अरे 1 और 9 में रिलेशन क्या है आपस में? 9 गुना। तो 1 का मान जब 16 है, तो 9 का मान 16 नम्मे 144। 16 नम्मे कितना होता है? 144। ये उत्तर आ गया। 1 का मान कितना? 12। बोलो, 1 का मान कितना? सर कैसे 1 का मान 12 बताएंगे? मैंने ये बात लिखी थी, किसी भी नंबर का आपको 1% चाहिए, दाई अंक के आगे क्या लगाना था? दशमलव लगाना था, पॉइंट लगाना था। इसका 1% कितना हुआ? 12। पूछा कितना है? 3। 12 तिया 36। 12 तिया, ठीक है, आया समझ में? इसका 1% कितना? 36। बोलो, इसका 1% कितना? पूछा क्या है? बोलो, पूछा क्या है? 1 का मान 36, तो 8 का मान 36 8। बोलो कितना? 288। अब ये दिक्कत आ गई सर, हो सकता है टेबल नहीं आए। टेबल नहीं है, ये दिक्कत हो सकती है। गुना कर लो, 6 8 48, 4 आंसिल 24, 4 28। लो, इसका 1 का मान कितना? 40। 1 का मान कितना? 1 थोड़ी 13 है। 40 इंटू 13, 13 चौके 52, 520। 520, ये उत्तर आ गया 520। दोबारा समझो, इसका 1% 99। इसका 1% कितना? लेकिन ये पूछ रहा है 9900 का 99%, तो 9900 का 99% होता 9801। 9801 नहीं समझ रहे हो? एक बार और देखो, धीरे रखो। क्या परसेंट आया? 10। तो ये जो 8000 है, 8000 का 10% के लिए क्या करना था? पहले तो ये बोलो, हाँ, इकाई के आगे पॉइंट, अर्थात यहां तक। 8000 का 10% कितना होगा? 800। समझते जाओ। 9000 का 10% कितना होगा? 900। सर 15000 का 10% कितना होगा? कितना होगा? 1500। 14000 का 30%, 14000 का, लेकिन इसका 10% कितना होगा? बोलो 10% कितना होगा? लेकिन ये 10 तो नहीं, ये क्या है? अब क्या करना है? रिलेशन। 10 और 30 में रिलेशन क्या है? संबंध क्या है? 10 एका 10, 10 दूनी 20, 10 तिया कितना गुना है?
10 और 30 में संबंध क्या है? 3 गुना। तो जब 10 का मान 1400 है तो 30 का मान कितना होगा? 14 तिया, बोलो 14 तिया। ये समझ में थोड़ा कम आया, दोबारा देखो। इसका 10% कितना? 1500। बोलो इसका 10% कितना? गुरुजी यहाँ 10 नहीं लिखा हुआ, क्या है? तो आपको 10 और 30 में रेशियो देखना है, संबंध देखना है, अनुपात देखना है। 10 और 30 का संबंध है 1 और 3। 10 और 30 में संबंध क्या है? 1 और 10 एक का 10, 10 दूना 20, 10 तिया 30। 1 का मान 1500 है तो 3 का मान, बोलो 3 का मान। सर 1 का मान कितना? 10 का 1200। बोलो 10 का मान कितना? क्या ये 10 है? तो ये क्या है? 10 का 20 दुगुना, तो 1200 का दुगुना, बोलो 1200 का दुगुना। बोलो इसका 10% कितना? 800। बोलो इसका 10% कितना? कितना गुणा? 7। बोलो कितना गुणा? 7 8 56। बोलो 7 8 कितना आ गया? 5600। इसका 10% कितना? 3600। इसका 10% कितना? कितना है? कितना गुणा? 10 20 30 40। कितना गुणा? तो 36 को किससे गुणा करोगे? 36 चौका 144। 36 चौका 100, पीछे 2 जीरो। आया समझ में? अब दोबारा देखो, जैसे देखो मेरा ये प्रश्न था 1800 का 18%, आपने कहा कितना आया? 300। ये है प्रतिशत। ये क्या है? कल दूसरा चैप्टर मान लो आगे शुरू करेंगे, कल का मतलब आने वाले दिनों में। मैंने कहा मैंने एक घड़ी 1800 में ली, 18% लाभ पर बेची, तो लाभ वो कितने का होगा? 324 का। तो 1800 की घड़ी 324 का लाभ बिकेगी आपके 2124 में। कितने में बिकेगी? 2100। ये टॉपिक हो गया कौन सा? लाभ। बोलो कौन सा हो गया? हानि है तो घटाओगे 324, लाभ है तो इसमें जोड़ोगे। फिर हम पढ़ेंगे ब्याज। बोलो क्या पढ़ेंगे? मैं कहूंगा 1600 रुपए का 9% का 1 साल का ब्याज, तो 1600 का 9% कितना हुआ? 100। 1 साल का ब्याज 144, 2 साल का ब्याज 288, समझ गए ना? 3 साल का ब्याज 432। बहुत इजी है, आपको प्रतिशत से जोड़ के पढ़ाऊंगा। पूरी गणित में, अंक गणित के अंदर 2 बातें आनी चाहिए, प्रतिशत और अनुपात। आप कर सकते हैं। अब इसका बेसिक क्या है? कुछ बच्चे कहते हैं सर बेसिक बताओ, तो आइए बेसिक बहुत ही सिंपल है। 900 के स्थान पर 900, का मतलब गुणा से है। 1 प्रतिशत हटा, नीचे 100 सटा। कहीं भी प्रतिशत साइन होगा उसको हटाओगे तो नीचे क्या लगाओगे? 100। अब प्यारे विद्यार्थियों जरा समझने का कोशिश करना। आप 2 जीरो से ये 2 जीरो क्या कर दो? काट दो। 2 जीरो से ये 2 जीरो आप क्या कर दो? कैंसिल कर दो, है ना? तो 9 का 9 आ गया। ये देखिए 1500 के स्थान पर 1500, का मतलब गुणा 1 बटे कितना? 100। 2 जीरो से 2 जीरो आपके क्या हो गए? कैंसिल। 15 इंटू 1, बोलो 15 इंटू कितना होगा? 15। ये क्या लिखा है? 2600। बोलो क्या लिखा है? 3 प्रतिशत हटा, नीचे कितना आया? 2 जीरो से 2 जीरो, 26 को किससे गुणा करना है? तो कितना होगा? ये बेसिक है। बोलो ये क्या है? बेसिक है। 1800 के स्थान पर का मतलब गुणा 18 बटे क्या करना है? 100। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करोगे, 18 को 18 से गुणा करोगे, कितना आएगा? 300। तुम्हें ये सारे हल करूं या रहने दूं? 1200 का मतलब गुणा 3 बटे कितना? 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 तिया कितना? 36। उसी प्रकार 1600 का मतलब गुणा 9 बटे प्रतिशत हटेगा तो हमेशा क्या आएगा? 100 सटेगा। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया? कैंसिल। और 16 नब्बे कितना हो गया? 144। 3600 के स्थान पर क्या आएगा? 3600। का मतलब क्या है? गुणा 8 प्रतिशत हटा तो नीचे कितना आया? 100। 2 जीरो से 2 जीरो क्या होगा? 36 को किससे गुणा करोगे? 8 से। 36 8 कितना होता है? समझ में आया क्या कुछ? 4000। का मतलब, बोलो मेरे साथ, का मतलब ये क्या लिखा है? अब क्या करेंगे? प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे कौन आएगा? ये 2 जीरो से 2 जीरो, 13 को गुणा करोगे किससे? 13 चौके 52। ध्यान इधर होना चाहिए। 13 चौके कितना हुआ? 52। तो पीछे जीरो है तो जीरो आ जाएगा। ये आपका उत्तर आ गया। ठीक है। 9900 का 99% 9801 होता है। ये लो 9900 का मतलब गुणा, ये 99 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 99 को 99 से गुणा करना है और आपका उत्तर आ जाएगा 9801। कर लोगे क्या?
उसी प्रकार हमारे आगे 10 वाला नियम था। ये लो, इसको भी हल करो। क्या लिखोगे बताओ? बेसिक सेम है, 8000 का मतलब ये क्या है? प्रतिशत हटा तो नीचे, ये लो 2 जीरो से 2 जीरो उत्तर आ गया। उसी प्रकार ये लिखा हुआ था 15,000 का मतलब 10% हटा तो नीचे क्या सटा? 100। जीरो से जीरो क्या होगा? 150 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 1500। ये क्या लिखा हुआ है? 14,000 का मतलब गुणा 30 बटे कितना हो जाएगा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा? कर लोगे ना? ये सारे एक जैसे हैं। ये है 8,000 का मतलब गुणा 70 बटा 100। ये आपका उत्तर। जीरो से जीरो क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब आप लोग उतारिए इसको। अब आप उतारो इन सब को, करो सभी। जब मैं पढ़ा रहा होता हूं तो पूरा ध्यान आपका क्लास के अंदर होना चाहिए, तब और अच्छा समझ में आएगा। नींद नहीं लें, नहीं तो उम्र भर नींद नहीं आएगी। आ गया समझ में? पीछे भाई पूछना है किसी को? बोलो, पूछना है तो पूछिए। कॉपी कॉपी नहीं है? कॉपी लाते तो अच्छा होता। ऐसे कितने बच्चे पहले कहीं पढ़े हुए मेरे से? ऐसा कोई है आप में से? 1 2, एक इधर भाई है 3, एक ये भी चेहरा कहीं ऐसा लग रहा है दिखा हुआ है। दिखा हुआ है कहाँ? हाँ, इसका दिमाग ठीक है अभी तक, है ना? सबको पहचान लेता हूँ। देखो, मस्त पढ़िए। भरोसा तो थोड़ा करना पड़ेगा आपको। मैं उदाहरणों में कोई कंजूसी नहीं करता हूँ। कितने उदाहरण देख लो भाई, 2 उदाहरण देकर ही बात तो खत्म कर सकता था। शुरू शुरू में बेसिक है। जितना बेस तैयार करोगे, जितना कैलकुलेशन करोगे, इतना स्पीड अच्छा बनेगा। गणित खेल स्पीड का है। बहुत सिंपल है। आप आराम से पढ़िए, मस्त रहिए, रेगुलर रहना, सीख जाओगे। मेरा नाम क्या है? मेरे को कहा था कि देवीदान नाम मेरा। हाँ, देवीदान नाम मेरा है। ठीक है, नाम देवीदान है। पिछले 15 साल से गणित पढ़ा रहा हूँ। आपके बाड़मेर में पिछले 3 साल से हूँ। संकल्प क्लासेज में था, अभी संकल्प क्लासेज छोड़ दिए, नहीं जा रहा हूँ, आगे पता नहीं। और आपको पढ़ाने आया हूँ। आपका बैच अच्छे से पूरा करूँगा। आप साथ देना, आप पढ़ना। मारवाड़ क्लासेज में मेरा आने का एक ही टारगेट था। सर ने बात की थी, मैंने कहा कोई बात नहीं, बाड़मेर में है, बाड़मेर के बच्चों को और देख लेते हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोग ईमानदारी से पढ़ना। बाकी मैं आपके यहाँ के भौतिक सुख देख चुका हूँ सारे के सारे। अपने पेरेंट्स जो पुराने हैं, वो जिन स्थितियों में आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो आप उनके लिए करें। किसी टीचर के लिए आप पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन माँ बाप से बड़ा कोई नहीं है आपके लिए। आप ईमानदारी से पढ़ना। मेरे पढ़ाने में, सब्जेक्ट में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। जितना सीखा है 15 सालों में, सबका सब आपको ज्ञान दे दूंगा। आप में स्वीकार करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, पढ़ने की हिम्मत आपकी होनी चाहिए। हमने ये पाठ्यक्रम शुरू किया है, ठीक है? तो मैं पाठ्यक्रम तो पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ाऊंगा। बेसिक चीज़ें हैं, उसके लिए मैं कुछ और रास्ता आपको भी लास्ट में बता दूंगा, आपको क्या करना है।
पहाड़े वर्ग घन, ये रटकर आने हैं कल आपको 30 तक। 30 तक पहाड़े, 30 तक वर्ग, 30 तक घन, ये रटकर आने, स्पीड बनेगी। नहीं तो केवल टीचर का कोर्स पूरा होता है ना। तो आपसे निवेदन है, फर्स्ट और लास्ट एक ही बात है। पहले दिन से ही आप मेरे कहने पर चलोगे, जैसा कहूँ उतना खत्म करोगे तो काम बढ़ेगा नहीं। नहीं तो काम बढ़ेगा, फिर आप मेरे को गोली देना शुरू करोगे। हैं भाई, गोली देना शुरू करोगे। विद्यार्थी को मैं पहचानता हूँ, एक एक नस जानता हूँ। 10-15 दिन आप कहोगे आज करते हैं, कल करते हैं, फिर 10-15 दिन मैं कहूँगा अरे कर लो, फिर 20 दिन बाद मेरा पाठ्यक्रम पूरा हो जाएगा। बैच 3-3.5 बैच महीनों में बैच पूरा हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि पहले दिन से आप गोली मत देना, ईमानदारी से याद करके आना, तो पढ़ने में मजा आएगा। मैं आपको इतना कहूंगा कि मैंने जीवन में कभी कोचिंग नहीं की है, जीरो से पढ़ना शुरू किया था, पढ़ा कर इतना मैं सीखा हूं। और बच्चे का यदि मन है ना, तो उसको किसी टीचर की जरूरत ही नहीं है। अब आप जैसा कहेंगे वैसा पढ़ाएंगे। आपको समझ में नहीं आए तो आप मेरे से 50 बार क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है ना। लिख लिया होगा सारा, लिखने के ये जरूरी नहीं थी, 4-5 एग्जाम्पल आप लोग लिख लेते। हटा दूं? ये लो, अब ये लिखो फटाफट। ऐप मिला हुआ होगा ये या नहीं? एप्लीकेशन है ना, मारवाड़ का एप्लीकेशन है, उसमें कोर्स आता है ना आपको, तो ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।
15,000 का 25% का ये सवाल दिया, छोटा सा कैलकुलेशन का। लो 15,000 का 25% का 18% का 10% कितना होगा? कितना होगा? कितना होगा? अब देखो, देखिए बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो है 15,000 लिखा हुआ, कोई प्रॉब्लम? का मतलब लिखना नहीं है, समझना है। 25% हटेगा तो नीचे 100, 18% हटेगा तो नीचे 100, 10% हटेगा तो नीचे। यहां से सीखना कैसे काटना है, ये सीखना। मेरा अनुकरण करो, मैं जैसे काट रहा हूं वैसे आपको काटना है। देखो सबसे पहले आपके सामने ये जो 3 जीरो दिखाई दे रहे हैं, ये नीचे वाले 3 जीरो ऐसे काट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। 1 जीरो से ये 1 जीरो भी 25 का पाड़ा आता है, 25 का पाड़ा इसमें जाता है 4 बार, 2 का पाड़ा इसमें जाएगा 9 बार, और 2 का पाड़ा इसमें जाएगा। अब ऊपर सिर्फ कौन बचा है, बोलो ऊपर, और इधर 15 में। देखो पहाड़ा ही नहीं जा देना तो स्पीड नहीं बनेगी, और कोई दिक्कत नहीं होगी। स्पीड नहीं बनेगी, जिसकी स्पीड नहीं उसकी गणित नहीं है। 15 में 135, नीचे कौन बैठा है, लगाओ 2 का भाग 67 पॉइंट। क्या समझ में आया? तो काटेंगे कैसे, देखो ऊपर नीचे काट सकते हैं, गुणा में, गुणा में ऊपर नीचे काट सकते हैं, और गुणा में तिरछा भी, गुणा में तिरछा भी काट सकते हैं। एक बराबर में मैं काटता हूं, हर बार आगे काटूंगा मैं, ऐसे खूब एग्जांपल आपको भी दे रहा हूं। उतारिए, दूसरा सवाल आप करेंगे, इसको उतारो, दूसरा सवाल पहले आप करेंगे। चालीस 40,000 का 6.2/3% का 11.1/9% का 27%। आप करेंगे दूसरा प्रश्न, करो शाबाश। करो शाबाश, जल्दी करो, क्या उत्तर आ रहा है अपनी अपनी नोटबुक में लिखो, लिख कर छोड़ दो, है ना। कितने बच्चों ने किया? ठीक है, देखो इधर देखो,
अब ये देखो समय लग रहा है, यहाँ से अब गणित शुरू हो रही धीरे धीरे कि आपको काटना नहीं आ रहा है, गुणा नहीं आ रही, जोड़ नहीं आ रहा है। इधर देखिए प्लीज, सभी बच्चे छोड़ दो, मेरा अनुकरण करो मैं कैसे कर रहा हूं। अगला सवाल आपको ही करना है, प्लीज ध्यान दें सभी बालक। देखो सबसे पहले 4000 के स्थान पर आपका 4000 था, 40,000 है, ये लो 40,000 का मतलब ये कैसे करते हैं, इसको कहते हैं मिश्र भिन्न। इसको क्या कहते हैं, 6 तिया 18। इसको ऐसे चेंज करते हैं, 3 को 6 से गुणा करते हैं। 6 पूरी संख्या है, पूर्ण संख्या है, बेस को इस कंप्लीट नंबर से इंटू करना है। 6 को 3 से गुणा करो, 6 तिया कितना होगा 18। अंश को जोड़ना है, अंश को जोड़ना है, जी हाँ इधर 6 तिया 18, 18 और 2 20। नहीं समझे, इधर देखना, पीछे लास्ट लिखना बंद करो। 6 तिया 18, 18 और 2 कितना 20, तो ये 20/3, 20 क्या 3, और प्रतिशत हटेगा तो 100 सटेगा। इतना ध्यान रखना है। दोबारा चेक करो, 9 को किससे गुणा करोगे 11 से, 11 9 99, पाड़ा आना चाहिए, 11 9 99, 99 में 1 जोड़ो 100, ऊपर वाली संख्या जोड़नी है तो ये 100 बट्टे में कौन आएगा 9, प्रतिशत हटेगा तो 100 27 बट्टे कितना। ऐसा कितने बच्चों ने लिखा था, पहले हाथ खड़े करो, देख लिया, देख लो, हाँ हाँ हाथ खड़े रखो, सभी को उधर उधर देखो, सब पीछे देखो। यही गणित है, मैं कह रहा हूं ना, जोड़ बाकी गुणा भाग जिसका तैयार है उसका गणित तैयार है। प्लीज गौर करें, इधर देखिए, इधर देखिए। अब आपको कैसे काटना है, ये 1 2 3 4 जीरो दिखाई दे रहे हैं, कितने जीरो दिखाई दे रहे हैं, ये लो 4 जीरो कैंसिल हो गए, कोई प्रॉब्लम, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो भी, 3 नम्मा 27 से 27। अब कौन कौन बचा है, नीचे तो कुछ नहीं बचा है, ऊपर बचा था एक तो 4, एक बचा है 20, इतना ही है। देख लो भाई, 20 चौका, आया समझ में, और करो। ऐसे सवाल परीक्षा में तो नहीं आएंगे, लेकिन हर प्रश्न में आएंगे। परीक्षा में नहीं आएंगे लेकिन हर कैलकुलेशन में तो आएंगे आएंगे, कैलकुलेशन यही होगी। नहीं समझे क्या, 17 होगा तो 18 होगा, कभी 18 से 3/7 होगा तो कभी 19 से 2/5 होगा। हर प्रश्न का कैलकुलेशन ऐसा होगा, इसलिए मैं अभी शुरू नहीं कर रहा हूं, जोड़ बाकी गुणा भागी। ये कीजिए आप तीसरा क्वेश्चन, किसी का आंसर देखना नहीं है, ईमानदारी से करना है, उत्तर भी बोलना नहीं है। लो पंद्रह 15,000 का 12% का 11 सही 3/8। चौथा क्वेश्चन और डाल रहा हूं, करो। दोनों प्रश्न करो।
कर लिया? हाँ जी, चले। देखो पहला सवाल देखो। अब आपने कोशिश की, आप ध्यान दो कि कहाँ सही हुआ है कहाँ गलत हुआ है। क्या लिखा हुआ है नंबर? सबसे पहले नंबर क्या लिखा हुआ है? 15,000 लिखा हुआ है नंबर। 12% हटेगा तो कितना आएगा? 100। अब इसको चेंज करना सीखो। 11 8, बोलो मेरे साथ, 11 8 88 में 3 जोड़ो 91 अपॉन में आएगा 8%, लेगा तो नीचे कितना आएगा? ऐसा लिखा सभी ने। ये देखो कितने जीरो हैं? 3। ये लो देखो 3 जीरो कट गए, कोई प्रॉब्लम? अब दोबारा देखना, 5 का पाड़ा इसमें कितनी बार गया? 5 का पाड़ा इसमें, और इसी 2 का पाड़ा इसमें 6 बार। और कोई कट रहा है? ये कट रहा है। 2 का पाड़ा इसमें कितनी बार? 2 का पाड़ा इसमें। अब देखो ऊपर कौन कौन बचा है? 3 और ये 3। 3 इंटू 3, अरे 3 इंटू 3, 9 को गुणा कैसे करना है? बटे में कौन चल रहा है? लो अब 9 से गुणा करो। 9 का 9 और नम नमे 81, बटे में कौन है? लगाओ 4 का भाग, 0.2 में कर दो। 4 का भाग लगाओगे तो क्या आएगा? 204.75। कैसे? 2 चौका 8। सीखो भाई, नहीं आ रहा सीखो। 2 चौका 8, एक में नहीं गया। जब भाग नहीं जाता तो भाग टूटता है, और भाग टूटता है तो भागफल में क्या लगता है? 0। तो फिर संख्या बनी क्या? 19। 19 में 4 चौका 16, 4 चौका 16, तो 4। अब पॉइंट लगा क्योंकि आगे संख्या नहीं है। बचा कितना? 3। पॉइंट लगने के बाद पीछे हमेशा क्या आएगा? 0। तो 3 का बन गया 30। 30 में 4 का पाड़ा 7 बार, 7 चौका 28, बचा कितना? 2। 2 के बाद फिर 0, तो संख्या क्या बनी? 20। 20 में 4 का पाड़ा 5 बार। भाग आना चाहिए, पॉइंटों का भाग है। ये कितने बच्चों का सही? हाथ खड़े करो। हाँ सही है गलत? 3-4 बच्चों ने हाथ खड़े किए। थोड़ा सा ध्यान से करो, इसको करो। अब लो 2 मिनट का और समय दिया, सही करो। नहीं तो देखो केवल फॉर्मेलिटी होगी अपने लिए। काफी बच्चों की स्थिति खराब है अभी। भाई ये तो नॉर्मल जोड़ बाकी गुणा भाग है, लेवल कहाँ है? दिमाग थोड़ी लगाना इसमें। इसमें तो केवल कैलकुलेशन करना है। करो, शाबाश, डरो मत, हिम्मत रखो, कर सकते हो। अभी रफ में करो, घर जाके फेयर में उतारना। दोनों काम एक साथ नहीं होते हैं। क्लास के अंदर रफ कॉपी ही रखनी है, घर जाके फेयर कॉपी में करना बाद में।
हो गया? करूं मैं हल? है? अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। सही है गलत है? सही है। लो अब इधर देखो, अब जब मैं हल करवाता हूं सामने देखो कि गलती कहां हुई, उस गलती को पकड़ो, सीखो, दोबारा जीवन में वो गलती नहीं होनी चाहिए। अनुकरण करेंगे, ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है। 36,000 का मतलब लो 33 को गुणा करेंगे, 33 दिया 99, 33 दिया 99 में एक जोड़ा, इधर ध्यान दो, 99 में एक जोड़ा कितना हुआ भाई? 100, 100 बटे 3, 100 बटे कितना 3, प्रतिशत हटा तो नीचे कितना आएगा 100, 125, 125 बटे में कितना 100, 20 बटे में कितना, ऐसा लिखा सबने? ऐसा कितने बच्चों ने लिखा? हाथ खड़े करो। अब देखो मेरा काम तो है ऐसा लिखाना, ठीक है? वो एक मारवाड़ी में कहावत है, सुनिए, फेरा, फेरा में समझते हो? चमरी में फेरा। पंडित जी का काम होता है मंत्र बोलना और 4 फेरे खिलाना। आगे घर चले नहीं चले वो जिम्मेदारी आपकी है, मेरा काम है फॉर्मेट सिखाना। अब आप गुणा सही करते हो, जोड़ सही करते हो, गलत करते हो, ये जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है। अब देखो कैसे काटना है, जिसको नहीं आ रहा वो सीखो। मैं आपके साथ बहुत धीरे धीरे चल रहा हूं, ठीक है ना? यहां मैं इतना धीरे इसलिए चल रहा हूं कि मेरे को आगे लाभ आने के सवाल में ये दिक्कतें नहीं आनी चाहिए, समझ रहे हो ना? फिर आगे हम लैंग्वेज सीखेंगे केवल, कल कोई हम दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे उसमें वहां जोड़ना काटना वो नहीं होगा। अभी हम 2-3 दिन सिर्फ बेसिक बातें पढ़ रहे हैं। 1 2 3 जीरो, ये लो 3 जीरो चले गए, किसी को प्रॉब्लम है क्या? ये 2 जीरो से ये 2 जीरो भी चले गए। अच्छा ये 1 जीरो से ये 1 जीरो भी, 3 का पाड़ा आता है सुना है? बोलो 3 का पाड़ा, 3 का पाड़ा इसमें 12 बार, तो ऊपर एक तो बचा है 12, एक बचा है 125, और कौन बचा है? 2। अब कर दो आप लोग गुणा, 2 का गुणा 125 से करते होता है 250, 250 को 25 से गुणा करते हैं तो 25 इंटू 12 300, 3000। कितना उतर आया? नहीं समझ में आया? कैसे देखो मैंने कैसे किया, 2 का पाड़ा इससे बोला तो 250, 250 का मतलब 200, 250 में जीरो पीछे, उसको छोड़ दो, 25 बचा। मान लो क्या बचा? 25 का पाड़ा कितनी बार? 12 बार। तो 25 का पाड़ा 10 बार होता है 250, और 2 बार होता है 50। 250 में 50 और रख दो, कितना हुआ? 300। एक जीरो हम पीछे छोड़ के आए थे, कितना हुआ? आपके काफी एग्जाम आजकल ऑनलाइन हो गए हैं। ऑनलाइन में आपको दिमाग चलाना है, कलम नहीं उठाना है। कलम उठाओगे तो घर पे बैठे रहोगे फिर। हालांकि अभी आप जो एग्जाम दे रहे हो ये ऑफलाइन है। उत्तर कितना आएगा इसका? आया समझ में या नहीं आया? कितने बच्चों का ये सही था? हाथ खड़े करो। थोड़ा और चेंज करता हूं, ये सेम बेसिक की पैटर्न करवा रहा हूं। काटना कैसे है परसेंटेज में, ये देखो एक और क्वेश्चन दिया मैंने, प्लीज गौर करें। x का 36% का 18/2/5% का 10% बराबर 14,400 है, तो x का मान फाइंड करें। तो x का मान हल करो, करो हल पहले आप।
कैसे करेंगे जरा ध्यान दें। समय दिया 2 मिनट का मैंने, आपने कोशिश की है। आप सभी विद्यार्थीगण ध्यान से अब सीखें। देखो सबसे पहले आ गया है x का मतलब है गुणा। 36% हटेगा तो नीचे क्या लगेगा 100। फिर ये देखो 18 5 90, 90 और 2 92, 92 बटा 5 और परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 का 10% हटेगा तो नीचे 100 बराबर में कितना दे रखा है 14,000। अब 1 मिनट इधर देखो कैसे काटते हैं। देखिए गुणा में 36 और 100 आपस में कटे तो काट सकते हो। अरे भाई ऊपर नीचे ऐसे काटते हो? मैं नया तरीका बता रहा हूं काटने का, आप मेरा अनुकरण करें। आप ऐसे काटते हो, ऐसे भी काट सकते हो यदि कट रहा है ना। ये देखो ये 1 0 से ये 1 0, ये 1 0 से ये 1 0 ऐसे काटते हैं ना। लेकिन अब जब बीच में बराबर का साइन हो, बीच में साइन किसका हो, एक नई बात आ रही है, बीच में बराबर का साइन और इधर गुणा हो तो ऊपर से ऊपर काटने को, ऊपर से ऊपर काटने को काट लिया। नहीं समझे कि जब इधर साइन किसका हो गुणा का, बोलो इधर साइन किसका हो और बीच में साइन किसका हो बराबर का, तो ऊपर से ऊपर काटने को नीचे से नीचे काटने को काट सकते हैं। 36 का पाड़ा 36 में एक बार, 36 एका 36, 36 दूनी 72, 36 तिया 108 और 36 चौका 144, पीछे 2 जीरो लगा दिए। बोलो यहां तक किसी को प्रॉब्लम? ये ध्यान रखना ये जीरो आपस में नहीं कटेंगे। ऐसे तिरछा काटना नहीं, तिरछा गुणा होता है। तिरछा क्या होता है? अब देखो और भी कोई कट रहा है तो काट दो, नहीं तो छोड़ दो। 4 का पाड़ा आता है आपको? 4 का पाड़ा आता है तो बोलो 4 का पाड़ा इसमें जाएगा 23 बार, 23 चौका 92, 23 चौका। 4 का पाड़ा इसमें जा रहा है कितनी बार? 4 का पाड़ा इसमें कितनी बार जा रहा है? अब व्यवस्थित करो। व्यवस्थित कैसे करेंगे? यहां से यहां तक x के साथ में कौन है 23, तो गुणा करने पर आएगा 23x आता है ना। इस 23 को x से गुणा करो तो 23x। नीचे कौन बचा है? 5 100 100 और 10, मतलब 5 के पास कितने जीरो हैं? बोलो 5 के पास जीरो कितने हैं? 2 और 2 4, 4 और 1। अच्छा बराबर में कौन है? जिसके नीचे कुछ नहीं वहां। अब होता है त्रिछा गुणा, इसे कहते हैं क्रॉस गुणा। क्या होता है? वज्र गुणा, है ना। ये लो वज्र गुणा करो। 23 को 1 से गुणा करोगे तो कितना? 23x बराबर 5 जीरो तो पहले थे ही और 2 जीरो और आ गए। समझ गए? ये 2 जीरो कौन से? ये वाले। क्रॉस गुणा किया है मैंने। अब 23 गुणा में है, उधर जाके किस में जाएगा? भाग में। तो x बराबर आ जाएगा 5 के पीछे जीरो कितने हैं? बोलो 7 जीरो हैं और भाग में कौन आ गया? ये उत्तर आपका सही है। अच्छा ऑप्शन में ये नहीं है तो, ऑप्शन में ये नहीं है तो काटना मतलब भाग देना है। अब भाग किसका देना है? 23 का। हो सकता है उत्तर ये हो। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? एग्जामिनर के ऊपर, ऑप्शन पर डिपेंड करता है। ऑप्शन में ऐसा हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो नहीं होगा तो और क्या होगा? कुछ नहीं होगा, पॉइंट में भाग होगा। करो 23 का भाग। इसमें 23 का पड़ा बोलो। लो कलम क्या उठाओगे? मेरे साथ करो, इधर देखो। 23 एका 23, 23 दूनी 46, 23 दूनी कितना बचा? 4, ये जीरो आ गया। 4 का मतलब 40, 23 में कितनी बार गया? एक बार। अब बचा 17, 170, 170 में 23 का भाग, 23 आते 161, 23 आते 100, कितना बचा पीछे? 9, 9 का मतलब ये जीरो आ गया था। अब 90, 90 में 23 का पाड़ा लगाओ, 23 तिया 69, कितना बचा पीछे? 69, 21, 21 210, 9 बार 207, पीछे कितना बचा? 207 3, 30 में जाएगा एक बार, फिर पॉइंट लगाओ तो ठीक है, 7 बच जाएगा। 70 में फिर चला जाएगा कितनी बार? चेक कर लो भाग, भूल चूक लेना देनी करो, चेक करो सभी का। कोई हासिल रह जाए, शेष पल रहे। भगवान मैं भी नहीं हूं, भगवान तुम भी नहीं हो, कहीं भी गलती हो सकती है। आराम से चेक करो, डरो मत। सही है क्या? अब मान लो उत्तर तो लगभग ऐसे छोड़ देते हैं, जैसे एसएससी रेलवे इनकी बात करूं तो यहाँ छोड़ देते हैं, लेकिन राजस्थान के एग्जाम में कभी कभी पॉइंट तक आ जाता है, कभी कभी ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये एग्जामिनर पर डिपेंड करता है। परीक्षा जो बना रहा है ना पेपर, उसकी माइंड पर डिपेंड कर रहा है। हमें उसका माइंड पढ़ना है। हमारा माइंड, हमारे माइंड में तो हम भगवान है, हमें सब कुछ आता है, हम किसी कुछ मानते ही नहीं है। मानते हो क्या?
नहीं मानता। मानव कभी दूसरे आदमी को कुछ भी नहीं मानता है। हूं जो मैं ही हूं सर्वोपरि। लेकिन हमें हमारे माइंड को नहीं चलाना है। किसके माइंड को चलाना है? अगले वाले माइंड को परखना कि वो हमारे से क्या पूछना चाहता है। ये परीक्षा की रणनीति होती है। उतारिए, एक और देता हूं। ये कितने बच्चों का सही? हाथ खड़े करो। ठीक है, 4 बच्चों का सही है। नमक में आटे के बराबर या आटे में नमक के बराबर? है? एक और दूं? अब देख के उतारो मत, सुनिए प्लीज, गौर करें। अब इसको देख के मत उतारो। इसको उतार के क्या सीखोगे? इसमें सीखने का कुछ है क्या? कैलकुलेशन का ध्यान रखना था। आपने गलती की, वो अपने दिमाग में होना चाहिए। अगला सवाल खुद करो। और दे रहा हूं, एक सवाल और करो। कैलकुलेशन का ध्यान रखना था, गणना का ध्यान रखना। सही कीजिए धैर्य के साथ। 68,000 का x प्रतिशत का 20% का 8%, तो x का मान करो। उत्तर कोई मत बोलना, x का मान बताओ जल्दी, फटाफट हल कर दो। अभी करवाया है, सेम पैटर्न का है, बस x आगे पीछे कर लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
312 पॉइंट। अब आप सामने देखो, देखिए इधर जिनका उत्तर नहीं आया वो थोड़ा ध्यान दें। अगला कंसेप्ट चेंज करता हूं। 68,000 के स्थान पर 68,000 का मतलब गुणा है। x बटे कितना आएगा 100 और 20 बटे कितना आएगा 100 और कौन आएगा 8 बटे कितना आएगा 100 बराबर में कौन है 3400। ऐसा सबने लिखा। अब देखो जो जीरो कट रहे हैं उनको काट लो। कौन कौन से जीरो कट रहे हैं 3, ये लो 3 जीरो कट गए, 1 जीरो ये भी कट गया। अब लगाओ नियम। देखो 34 का पाड़ा सबको आता होगा। 34 एक का 34, 34 का पाड़ा इसमें कितनी बार गया 100 बार गया। तो 34 का पाड़ा इसमें कितनी बार गया, कोई प्रॉब्लम। 2 दूनी बोलो, दोबारा बोलो, 2 दूनी 4, 4 का पाड़ा इसमें कितनी बार गया बोलो, 4 का पाड़ा इसमें कितनी बार गया। मैंने कहा था ना ऊपर से ऊपर काट सकते हो। कब, जब बीच में साइन किसका हो और इधर किसका हो। एक मिनट रुकना सर, ऊपर से ऊपर काट सकते हो आपने कहा था। क्या काट सकते हैं, क्यों, क्योंकि बीच में साइन किसका है, बीच में साइन किसका है, ये नहीं काट सकते, ध्यान रखना। एक और देखो, क्योंकि कई बार सिखाने से उल्टा काम भी हो जाता है। सर आपने कहा था ऊपर से ऊपर काट सकते हैं, काट सकते हैं क्या। इधर तो गुणा था लेकिन इधर क्या है, तो काटेंगे। कब कटेगा, जब बीच में गुणा हो तो ऊपर से ऊपर काट सकते हैं और नीचे से नीचे भी। ये तो सबको ही पता है, ऐसे ऐसे कटता है, ऐसे ऐसे कटता है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। अब लो कौन बचा था, 2 और 2 का गुणा किया था 4, लिखा नहीं था मैंने, है ना। 4 में 4 का पाड़ा बोला था एक बार और 100 में 4 का पाड़ा बोल दिया। अब फिर बोलो 4 का पाड़ा इसमें गया कितनी बार, 4 का पाड़ा इसमें कितनी बार गया, सुव्यवस्थित। इधर देखो x और 2 बचा है। अरे x और 2 बचा है मतलब नीचे कौन बचा है, 25 बचा है। बराबर में कौन है, जिसके नीचे कुछ नहीं। क्या लगाओगे, क्रॉस गुणा। बोलो क्या लगाओगे, तो 2x बराबर 25 इंटू 25 कितना होता है 600। अब x बराबर क्या होगा, x बराबर 625 बटे, यही उत्तर है आपका। अब आप ये लिखते तो भी आपकी इच्छा है और ये नहीं लिखते तो इसको पॉइंट में लिखते तो भी आपकी इच्छा है और ऐसे लिखते हैं तो भी आपकी इच्छा है। या फिर आप इसको कह सकते हो 312.5। कितने विद्यार्थियों का सही हाथ खड़े करो, कुछ समझ में आया क्या, ऐसा कर लोगे क्या। इसका सेकंड कंसेप्ट मैं ले रहा हूं, आप आराम से देखें, धैर्य के साथ सीखें और समझने का प्रयास करें। देखो दूसरा पॉइंट, कोई सामान्य संख्या हो सकती है या फिर आपका फ्रैक्शन भिन्न हो सकता है, या फिर आपका अनुपात हो सकता है, या फिर आपका कोई दशमलव भिन्न हो सकता है, इन सबको किस में बदलना है, इन सबको प्रतिशत में बदलना है। इन सबको किस में बदलना है, और जीवन में हमेशा ध्यान रखना प्रतिशत का साइन लाना है तो इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे, इंटू 100 करेंगे ना। ये हमारा कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को आपको सीखना है। कैसे, देखिए, लिखना नहीं, धैर्य के साथ सीखना है। 4-5 उदाहरण दे रहा हूं, आप आराम से सीखोगे। देखो लैंग्वेज ऐसे आती है, 5 को प्रतिशत में व्यक्त करें, ये लैंग्वेज आती है। निरूपित करें, व्यक्त करें, समझ गए। तो इसको देखो कैसे करते हैं। 5 की जगह 5 इंटू क्या करेंगे, उत्तर आएगा 500%। दोबारा देखो, या फिर आ सकता है भिन्न, जैसे 2/5 एक भिन्न है। 2/5 को प्रतिशत में लिखें, इसमें लिखें, प्रतिशत में लिखें। तो कैसे करोगे, देखो 2/5 इंटू क्या करोगे 5 एका, बोलो ना 5 एका 5, 5 का पाड़ा 20 बार और 20 दूनी 40%, 20 दूनी 40%। या तीसरा आ सकता है ऐसे 3:5, 3:5
को किस में निरूपित करें? प्रतिशत में व्यक्त करें, प्रतिशत में लिखें, दर्शाएं, कुछ भी लिख सकता है। ठीक है, तो आप कहेंगे सर 3:5, 3 की जो वैल्यू है वो किस पर, इसको ऐसे ही लिखते हैं, अनुपात है ना, 3:5, इसका मतलब 3 का मान किस पर, 5 पर, 3 का मान किस पर, इंटू क्या करते हैं, 100 करते हैं, 5 1 का 5, 5 का पड़ा इसमें 20 बार, और 20 दिया कितना, 60%। कितना प्रतिशत, 60। अब दशमलव भिन्न आया, दशमलव का मतलब पॉइंट में भी आ सकता है कभी कभी, ये लो, को प्रतिशत में व्यक्त करें। मैंने एक एक ही एग्जाम्पल दिया है, व्यक्त करें तो कैसे लिखोगे, 0.38 इंटू क्या करना है, 100। तो सर ये पॉइंट हटेगा तो नीचे कौन सटेगा, क्यों, पॉइंट के बाद में अंक कितने, तो नीचे 0 कितने लगाए, 2, लेकिन ये आपस में, अब उत्तर कितना आया हमारा, 38%। क्या समझ में आया? एक एक एग्जाम्पल दिया, बहुत सरल है। संख्या को प्रतिशत में लिखना, भिन्न को प्रतिशत में लिखना, अनुपात को प्रतिशत में लिखना, और दशमलव को प्रतिशत में लिखना। उतारो इसको, उतारो, फिर मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए।